जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। कौन बनेगा आत्मज्ञानी, ये प्रोग्राम होने जा रहा है जी हाँ लुधियाना शहर में। लुधियाना शहर में ये प्रोग्राम जैन समाज करवा रहा है, जिसमें इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इस धर्म के लिए जागरूक कराने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति उसकी तर्ज पे है, लेकिन एक प्रयास किया है बहुत हमारे यहाँ लुधियाना में, जिनको जैन समाज के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जैन धर्म को अग्रणी रखने के लिए बहुत सा योगदान दिया है। आइए बात करते हैं सिकंदर लाल जैन जी से, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका भी निभाई है। बात करते हैं जो इस नए प्रोग्राम के लिए जिसकी इन्होंने शुरुआत इन्होंने की थी, और आज होने जा रहा है 30 तारीख को। तो बात कर लेते हैं। स्वागत है जी थोड़ा जय जिनेंद्र जी, सिकंदर लाल जी। किस तरीके से, जैसे आपने नाम बड़ा अच्छा दिया है, कौन बनेगा आत्मज्ञानी, मतलब आत्मा चैनल आपसे पूछ रहा है कौन बनेगा आत्मा चैनल को। आत्मा का ज्ञान तो लेना बहुत दूर है, किस तरीके से इस प्रोग्राम को आपने सींचा है, जो बताइए जरा दर्शकों को। आज के युग में धर्म की परिभाषा बदलती जा रही है। धर्म जो हमारी आत्मा का उत्थान करता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है, तो उसके प्रति ज्ञान लेना अनिवार्य है। जब तक हम धर्म के स्वरूप को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, गहराई में नहीं जाएंगे, तो हम इससे अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। आज इस युग में कंप्यूटर का जो युग कहलाता है, टेलीविज़न का युग जो कहलाता है, मीडिया का युग कहलाता है, तो उसमें हमारी युवा पीढ़ी जो है उसकी ओर तो आकर्षित है, लेकिन जैन धर्म या कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो उसके प्रति उसका इतना रुचि या ध्यान नहीं रहता है। तो उनके दिलों में, युवा वर्ग के दिलों में धर्म के प्रति ज्ञान भरने के लिए एक ऐसा प्रयास प्रथम बार उत्तर भारत स्तर पर जैन समाज लुधियाना में हमारी जो मुख्य संस्थाएं हैं, श्री आत्मानाथ जैन महासभा उत्तरी भारत, श्री आदिनाथ जैन मंदिर संचालन समिति और एसएन जैन स्कूल एलुमनी, इन तीनों की ओर से एक प्रयास करने का बीड़ा उठाया गया, और उसमें आशीष प्राप्त हुआ है कि लुधियाना सिविल लाइन आदिनाथ मंदिर में चतुर्मास कर रहे परम पूज्य साध्वी कल्पज्ञा श्री जी महाराज आदि ठाना 6, तो उन्होंने अपना आशीष और जो उनमें ज्ञान भरा हुआ है धर्म के बारे में, जो उनमें एक ऐसा भंडार बना हुआ है, उसको उनके सहयोग से ही और उनके माध्यम से ही प्रश्न उत्तर के रूप में ये कार्यक्रम बिल्कुल ठीक उसी तरह का प्रयास। वैसे तो सभी जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ जी का हमारे भारत में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी तुलना जो है करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हीं के मैं तो आशीष भी कह सकता हूँ, क्योंकि अमिताभ जी का बहुत बड़ा योगदान है मीडिया में और फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न पर। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं से भावना और प्रेरणा लेकर उसी तरह का प्रयास जैन धर्म के लिए हम ये कर रहे हैं, और उसके लिए जो हमारे युवा वर्ग पीढ़ी जो कंप्यूटर का बहुत जानकारी रखते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके सहयोग से, उसमें मुख्य रूप से श्रुति जैन है और उसकी पूरी टीम के माध्यम से हम ये आयोजन पहली बार 30 अक्टूबर को गुरु नानक देव भवन में प्रातः 10 बजे कर रहे हैं। और हमारे जैन भाइयों ने, जैन परिवारों ने, जैन संस्थानों में हमें बहुत एक तरह से सहयोग भी दिया है और हमारा साथ दिया है। इन सब के एक सामूहिक प्रयास से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इच्छा यही है कि प्रत्येक जैन युवा वर्ग इसके प्रति आकर्षित होकर ऐसा भाव बने कि उनमें और जागृति पैदा हो और ज्ञान लेने का उनमें जिज्ञासु बने, ताकि हमारे कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही बन सके। तो इस प्रयास में परमात्मा हमें अवश्य, हमारा इसमें संपूर्ण विश्वास है कि भी परमात्मा हमें जरूर कृपा करेंगे, और ये कार्यक्रम
जो पहली बार प्रयास किया गया है। लुधियाना में आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम इस तरह का नहीं हुआ है। बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं, बड़े बड़े फंक्शन हुए हैं, महोत्सव हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रयास मीडिया की तरफ से वो जो हो रहा है, तो उसके लिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सारा लुधियाना, सारा उत्तर भारत इससे जुड़े। अगर प्रत्यक्ष रूप में वहाँ वो हाजिर नहीं हो सकते तो यूट्यूब या और माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। हम चैनल वालों को भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, और ऐसी अपेक्षा भी है और ऐसा विश्वास भी है कि अवश्य रूप में। और आत्मा चैनल तो जैन समाज का अपना चैनल ही कहलाता है। विनोद जी ने सदा सदा हमें साथ भी दिया है। हम ये चाहेंगे वो भी हमारे साथ जुड़े और हमारा साथ देते हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार। जैन धर्म कोई किसी एक जाति का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो एक सिद्धांत का धर्म है। जो भी उस सिद्धांत को अपना लेता है वो जैन धर्म का अनुयायी है। ऐसा अवश्य नहीं है कि जो पैदा जैन परिवार में हुआ है वही जैन धर्म अपना सकता है। जैन धर्म तो एक तरह का साइंटिफिक, वैज्ञानिक और एक आधार से चलने वाला धर्म है। तो आइए हम मिलकर एक सच्चाई के साथ जुड़े, और इस कार्यक्रम में मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब अवश्य अवश्य हमें साथ देकर और इसको देखकर हमें मार्गदर्शन दे, ताकि हम आने वाले समय में अगर कुछ करना चाहें तो उसको और सुचारू रूप और उत्तम ढंग से इसको बना सके। इन्हीं भावों के साथ आत्मा चैनल वालों ने हमसे ये कांटेक्ट जो किया है, हम उनके धन्यवादी हैं। और मैं विश्वास भी रखता हूँ, अपेक्षा भी रखता हूँ कि अवश्य अवश्य हम मिलकर धर्म के लिए, अहिंसा परमो धर्म के लिए और सिद्धांतिक धर्म के लिए अवश्य मानव जाति में ऐसे भाव और प्रेरणा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट मेरा सवाल ये है, आपने जो आत्म कौन बनेगा आत्मज्ञानी, उसमें आपने कहा आज का सवाल कल का भविष्य, उसमें क्या थोड़ा सा बताएं। भविष्य कैसा होगा उनका उज्जवल, जो लोग जीतेंगे, जो बच्चे जीतेंगे, जो विनर होंगे, वो भविष्य में कैसा लिखा है? वो मैंने जैसे पहले बतलाया ना कि जीवन को, मानव जीवन जो मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े पुण्य कर्म से मिलता है। अब इसको साधना मानव के अपने हाथ में होता है, और साधने का एक ही ढंग है, अगर आप धर्म को अपनाएंगे। धर्म का मतलब होता है सही मायनों में कि वस्तु का अपने स्वभाव में रहना, ये धर्म का प्रारूप है सही मायनों में। अब आत्मा जो है अगर अपने प्रारूप को समझ लेती है कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो उसमें ही हमारी आत्मा का उत्थान उद्धार होगा। इसीलिए इसका नाम रखा है कि आज का प्रश्न। इस कार्यक्रम में हम बच्चों से, क्योंकि हमारे पास 103 विद्यार्थी आए, उन्होंने 3 चरण उसमें से पास करके, उनमें से 34 विद्यार्थी जो हैं कल के फिनाले में जो परसों हो रहा है 30 तारीख को, उसमें भाग ले रहे हैं। तो उनमें जो हम प्रश्न पूछेंगे वो अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए होंगे। और जो लिखा है कि आज का प्रश्न, आज प्रश्न पूछ के उत्तर वो योग्य विद्यार्थी देंगे, लेकिन कल का भविष्य ये होगा कि वो अपनी आत्मा का उत्थान स्वयं भी करेंगे, और उनके उत्तर से लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि धर्म का प्रारूप क्या है और हमें अपने जीवन में कैसे अच्छा कार्य करना चाहिए। इसलिए आज लिखा कि आज का सवाल और कल का भविष्य, कि आने वाले समय में, अगर कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा, अगर हम आज अपने जीवन में जागृत हो जाएंगे, चाहे युवा में है, चाहे बचपन में है, चाहे बुढ़ापे में है, तब भी हम जितना भी हमें आयुष कर्म मिला है ध्यान कर सकते हैं। इन भावों से ये इसका थीम और इसका जो मुख्य रखा गया है, जो आपने प्रश्न किया कि भी आज का सवाल और कल का भविष्य, यही भाव है। बिल्कुल, आपने देखा आज का सवाल कल का भविष्य। जो लोग अपनी आत्मा में इस ज्ञान को बढ़ाएंगे वो आत्मरूपी जो आत्मज्ञानी बनेंगे। जैसे कि बताया गया कि आज का सवाल कल का भविष्य, भविष्य उज्जवल करने के लिए आत्मा चैनल आपसे अनुरोध करता है कि 30 तारीख को सब लोग वहाँ
लुधियाना के गुरु नानक भवन में पहुंचे और ये प्रोग्राम जो कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर बनाया गया है, तो कौन बनेगा आत्मज्ञानी, पहुंचिए और देखिए इसका पहला स्वरूप। नवल के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल, लुधियाना।